राधे राधे भक्तजनों, आप सभी को तुलसी विवाह, देवशयनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे देवशयनी एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ हुआ। शालिग्राम को विष्णु जी का एक रूप माना जाता है। देवशयनी एकादशी को शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी तिथि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष उपाय करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होगा, जो कि 6 नवंबर को शाम 5:06 पे समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय दोपहर 1:09 से दोपहर 3:18 तक है। तुलसी विवाह के बाद सभी शुभ कार्य शुरू करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संसार में सभी सुखों का भोग कर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान का ही एक रूप है और माता तुलसी को धन की देवी यानी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए और सहस्त्र नाम मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। वहीं शाम के समय माता तुलसी को दुल्हन के रूप में तैयार कर उनकी विधिवत पूजा करें। तो आइए भक्तजनों, अब हम जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुँचें। गन्ने से विवाह मंडप तैयार करें। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश रखें और कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती व दीप जलाएं और ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी का 16 श्रृंगार करें और चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और उसके बाद फिर आरती करके विवाह संपन्न कराएं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करें और सुखमय जीवन की कामना करें। इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती तो उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उत्थान एकादशी पर बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। देव उत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जल या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। लेकिन जो बीमार हैं, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं इस दिन व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ये सब बिल्कुल भी ना खाएं और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी में व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम जाता है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने एकादशी की महत्व के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। कहते हैं, देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो आइए भक्तजनों, अब हम जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन
प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा के लिए सुंदरी का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहाँ से गुजरे तो सुंदरी से उनके वहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर एक शर्त रखी भोजन नहीं राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी राजा खाने में जो वह बनाएगी बड़ी रानी को बताई होगा। बड़ी महारानी ने राजा से शर्त का पालन करने की अगले दिन एकादशी और अपने बेटे ने बाजारों मंजूर होने बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने राजकुमार ने भी पिता के धर्म को ना छोड़ते राजा को खाने के लिए दिया। कहा कि खुशी करने लगी। राजा ने कहा बलि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार का हताश थे और रानी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा राजकुमार राजा ने बताया तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी परीक्षा थी ये और तुम इसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और मृत्यु के बाद उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भक्तगणों, अब हम जानते हैं तुलसी विवाह के लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल। मंडप तैयार करने के लिए गन्ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, साड़ी और हल्दी। ये सारे सामान आपको रखने ही रखने हैं तुलसी विवाह के लिए। और इसके बाद शाम के समय सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा होकर तुलसी विवाह संपन्न करानी है। और घर में सभी जगह आपको दिए जलाने हैं, घर के बाहर दिए जरूर रखें इस दिन। और आप सभी पर भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बार फिर से आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।